नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेस्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समरसता कोई एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि जीवन जीने का संस्कार है। उन्होंने कहा कि इसी समरसता आपसी सद्भाव और सामाजिक एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास की योजना और उनके लाभों की पहुंच सबसे पहले उस व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाए जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले के बावल हलके में मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित समस्त अनुसूचित जाति का समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 411 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी बच्चे के सपनों में बाधा न बने। इसी उद्देश्य से 2,50,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क कोचिंग, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 से 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को 2,500 से 13,500 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता और अनिवार्य फीस की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा और बहुत से कार्य अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर मेघवाल उत्थान समिति को 31 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। मुझे आज इस समरसता सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि बावल के अंदर अभी पिछले कुछ ही समय में मेरा ये दूसरा यहां चक्कर है। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि परिश्रम, पराक्रम और स्वाभिमान की इस पावन धरती पर बावल की मुझे आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। साथियों, ये केवल एक समारोह नहीं है, यह उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती है और अवसर किसी भेदभाव का मोहताज नहीं होना चाहिए। साथियों, इस सब सुंदर आयोजन के लिए मैं मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, अपने मां बाप, अपने क्षेत्र, अपने हरियाणा का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। आज यहां शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता चारों का ये संगम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आज बावल से शिक्षा, समानता और समरसता का संदेश निकलेगा, वह पूरे हरियाणा को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने गुरुग्राम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में साथियों काशी से चली पवित्र कलश यात्रा जो गुरुग्राम में पहुंची थी, तब उस यात्रा के जब वो पूरे प्रदेश के हर जिला में जा रही थी, तो उस समय मैंने कहा था, ये माटी जो उस कलश यात्रा में महाराज, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वो जन्म भूमि, वो पवित्र भूमि,
उस पवित्र भूमि से जो माटी कलश में आई है, और वो माटी केवल माथे पर लगाने के लिए नहीं आई है। यह माटी ये मन के भेद मिटाने का संदेश लेकर के ये काशी से हमारे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आई है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।